ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे भारत को 4 मांगों को लेकर पूरी तरीके से बंदी की गई हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी जो है मुजफ्फरपुर जिला में है, जहां पर देख सकते हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के द्वारा जो है 4 मांगों को लेकर पूरी तरीके से रद्द करने के समर्थन में संपूर्ण भारत बंद है। आप देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं काफी गुस्से में है। मजदूर नेता हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है। क्या कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं जो अभी आप लोग? आज हम लोग 4 लेबर कोड के खिलाफ में पूरे भारत में देशव्यापी आम हड़ताल का कॉल दिए थे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन को के माध्यम से। आज यह बंद पूर्ण रूप से सफल है। कांटी में भी केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तमाम बैंक बंद है। संविदा पर बहाल जो कर्मचारी हैं प्रखंड में, अंचल में, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो इंजीनियर का जो एसोसिएशन है वो भी बंद का समर्थन दिया है। आज सभी तरह जगह बंद है, रोड पर गाड़ियां चल रही है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने फैसला लिया कि देश के विभिन्न राज्यों में अभी परीक्षा चल रहा है, इसलिए परीक्षा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए रोड ब्लॉकेज नहीं किया गया है। लेकिन ऑफिशियली सब चीज़ बंद है, रेल, बैंक, डाक, बीमा, तमाम चीज़ें बंद है। हमारी मांग है कि देश में आज़ादी के आंदोलन के समय ही लड़ाई लड़ करके, शहादत दे करके जो मजदूरों ने अधिकार प्राप्त किया था कि हम 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे, 8 घंटा बीवी बच्चा और कुटुंब हित के साथ में मनोरंजन करेंगे, जिस अधिकारों को छीन करके आज 12 घंटा मजदूरों को काम करने के लिए वो मजबूर किया जा रहा है। जो मजदूर जीवन भर काम करता था उसे पेंशन मिलता था, उस ओल्ड पेंशन स्कीम को भी खत्म कर रहा है। और किसानों के खिलाफ जो नई बीज विधेयक 2025 लाया है वो भी खतरनाक है। इन तमाम सवालों को लेकर के आज देश भर में बंद का समर्थन व्यापक मिल रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ भी प्रखंड अंचल में बंद कराए हैं और हम लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है आप लोग के लगातार जो आप लोग आंदोलन करते हैं मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है सरकार? देखिए, आप जानते हैं दुनिया में पहली घटना है कि जिस पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान विरोधी 3 काला कानून पास किया था, पूरे दुनिया में लोग कहा था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा 750 किसानों ने शहादत दे करके और उसी पार्लियामेंट में उसी बहुमत से उस सरकार से वो गट्टा पकड़ करके उस कानून को निरस्त कराया था। तो अभी यह तो अंगड़ाई है, ये लड़ाई और बढ़ेगी अगर सरकार पीछे नहीं हटती है। आज हमारे आपके परिवार का बेरोजगार नौजवान एक बेल्ट्रन कंपनी के माध्यम से 17,000 18,000 रुपया में काम कर रहा है। वो रोहतास, भभुआ का, मधुबनी का है। आप बताइए 18,000 रुपया में वो अपने जी पाएगा कि अपने परिवार को जिंदा रख पाएगा? वो 1956 में वो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाया था कि 22,500 रुपया से कम में मजदूर का जीवन यापन नहीं हो सकता है। 1956 का भी मजदूरी केंद्र और राज्य सरकार नहीं दे रही है और कह रही है कि विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? तमाम निजी क्षेत्र में का जो उपकरण था, रेल, भेल, बिजली, ये तमाम चीज़ों को निजी मालिक के हाथों में दे दिया। ये हॉस्पिटल के अंदर जो जांच ये सब था वो भी दे दिया। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल एरिया में फौज बहाल करने का अधिकार भी पूंजीपतियों को दे दिया। सरकार किस लिए रहेगी? सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए रहेगी। इसलिए मजदूर का जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने आह्वान दिया है, अगर सरकार इस पर हमारे प्रतिनिधियों से बात नहीं करती है तो हम बैंक में भी घूमे हैं। बैंक का कर्मी लोग परसों कहा कि 1 दिन का नहीं 15 दिन का हड़ताल हो, सरकार को नाको दम किया जाए तो अंदर अंदर ये बात सुलग रही है, ये विस्फोट करेगी। इसलिए हम इस जुलूस के माध्यम से सरकार को सचेत करने आए हैं, CID के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आप सचेत हो जाइए, नहीं तो मजदूर विरोधी कदम उठाइएगा तो लड़ाई बढ़ेगी और किसान आंदोलन की तरह आपको दिल्ली की सड़कों पर नाक रगड़वा देंगे। आंदोलन करने पर तो लाठी भी चटकाई जाती है एनडीए सरकार के। देखिए, लाठी की बात छोड़िए, हम किसान हैं। उस समय भी आपको कहे थे कि बैल जितना भी मरखा हो किसान उससे हल जोतवा ही लेता है। और ठीक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गट्टा पकड़ करके, टीकी पकड़ करके नाक रगड़वा दिए दिल्ली के बॉर्डरों पर। इसलिए चाहे जितनी गोली चलेगी, जितनी लाठी चलेगी, मजदूर जब विचारधारा के साथ एकजुट होकर के, दुनिया के महान नेता मार्क्स ने कहा था ये समाज को मजदूर बदलेगा, उससे आगे बढ़ करके ACCI के संस्थापक सिद्धार्थ बोस कहे थे कि सचेत मजदूर समाज को बदलेंगे। जिस दिन तमाम मजदूर जो संविदा पर बहाल है सचेत हो जाएंगे, उस दिन सरकार की कुछ नहीं चलेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा और एक न एक दिन सरकार झुकेगी, इतिहास बताता है। ये महिलाएं लोग क्या चीज में मतलब? ये महिलाएं वो
12 महीना स्कूल में रसोइया का काम करती है और 10 महीना का वेतन दिया जाता है, वो भी मामूली वेतन 1550 रुपया, अब 3300 हुआ है। उसके बाद प्रखंड में विभिन्न पंचायत में जो सफाई कर्मी बहाल है उनको 1 भी रुपया नहीं दिया जा रहा है। वो कलेक्टर कहता है कि 30-30 रुपया वो वसूल करके देगा। पंचायत का प्रतिनिधि देखता है हम वसूलने जाएंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा, और आशा में ये सफाई कर्मी लोग बिना पैसा के वो भोरे उठ करके वो कचरा ढोने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक उसको 1 रुपया नहीं मिला है। ये तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ महिलाएं, क्या मांग है आप लोग सड़क पे हैं, क्या मांग है बताइए। हम लोग का मांग है कि हम लोग को कम 25,000 रुपया वेतन होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, और क्या चीज में आप कार्यरत है? हम रसोईया में हैं। आप क्या चीज में कार्यरत है, क्या चीज में काम करते हैं? मजदूर मनरेगा के हैं। क्या आप लोग को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और देखिए तमाम जो महिलाएं हैं इन लोगों से भी बात करेंगे। आप क्या चीज में काम करते हैं? रसोईया में। क्या आ रहा है आप लोग को? समस्या है ये है जब पैसा मैंने खटवाते हैं, 12 महीना खटवा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, ये कौन काम का हो रहा है? तो हमको और लोग को बढ़ना ना चाहिए। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि सभी लोगों को मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। खटवा के 2 महीना 4 महीना के बाद पैसा आता है। 4 महीना का हुआ तो 1 महीना के 1 महीना के आता है पैसा। किस लिए? पैसा आना ना चाहिए। एक तो पैसा बढ़ नहीं रहा है। 9 बजे परिवार कैसे चलता है? जैसे तैसे चल रहा है, जैसे तैसे अपन चला रहे हैं घर। तो सरकारें ना समझेंगे, क्या करेंगे से? कितना साल से काम कर रहे हैं उसमें आप? 8 आना से करें। हम 8 आने से कर रहे हैं। 2004 से। हाँ 2000। अभी आंगनबाड़ी में क्या चीज में है? नहीं, हम आंगनबाड़ी में नहीं क्या है। चीज में है? मैं मंडला में मनरेगा है। में। हाँ, क्या कुछ सुविधा मिलना चाहिए आप लोगों को? सुविधा मिलना चाहिए, ऐसे रोजगार मिलना चाहिए परिवार के लिए। जैसे दूसरे खेत में कमाने जाते हैं, वो धमकी देते हैं इतना काम करो, इतना पैसा मिलेगा, तो डर के लोग काम करते हैं। इसलिए माने से उसको रोज बढ़ाओ, अब अपना परिवार बढ़ाओ। रोजगार खोज रहे हैं, हमको रोजगार मिले। आप लोग को नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। सरकार तो कई योजना चला रही है। नहीं, हमको सका नहीं मिल पा रहा। जीविका से लेकर कई चीज नहीं मिला है अभी तक। हमको सका जीविका से इतना दिन से जुट रहा है, कोई जीविका से हमको सका नहीं मिला है अभी। क्या बोला जाता है उसमें बोला जाता है कि सर अभी पैसे नहीं है, जब कहते हैं अच्छा आएंगे तो आप मीटिंग में कागज लगाएंगे, ऑफ करेंगे, बाकी नहीं हो रहा है। यही से समस्या? ये समस्या है। इधर क्या दिक्कत है अभी? दिक्कत है सर, हम मनरेगा वाला है, मजदूरी है, कमाने जाते हैं तो उतना बन बही नहीं मिलते हैं, परिवार भी ज्यादा है, उतना में हम लोग का पेट भर जाएगा, गरीब आदमी के भर जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग क्या मांग है अभी? हम लोग ये जो 4 लेबर कोड के जो खिलाफ हम लोग ये जो आज देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में है, और अभी जो देख रहे हैं कि ये 4 जो लेबर कोड है जो मजदूरों का गुलाम बनाना, और अभी आप देख रहे हैं जो भवन निर्माण मजदूर का जो स्थिति है, BOCW जो स्कीम है, सरकार इसमें बार जो संशोधन कर रही है। जो भवन निर्माण जो मजदूरों का जो लाभ मिलना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसमें मजदूरों का बार जो फिंगर लगाओ तो इसको ये करो, यानी बार उसमें जो है जो मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो भवन निर्माण मजदूरों का, उसमें बार संशोधन किया जा रहा है। उसी क्रम में जो 4 जो लेबर कोड लाया गया है, ये मजदूरों का जो है जो हम लोग जो हड़ताल करते हैं, ये हम लोग का कोई अगर कमा कर पैसा नहीं दिया उसके लेकर केस लड़ना, उसके लेकर हड़ताल करना, ये सारे जो है कि इसमें कानून में खत्म कर दिया जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम सभी चीज दे रहे हैं, जनता को सभी चीज का लाभ मिल रहा है। तो सभी चीज, जब सभी चीज का लाभ मिल रहा है तो हम ये हम चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, जो भवन निर्माण मजदूरों में जो जैसे कि जो रजिस्टर्ड मजदूर है, जिनकी बच्ची को जो है कि शादी हुआ, उनकी बच्ची को जो 50,000 रुपया मिलना चाहिए, जो विवाह योजना है, या जिनको मृत्यु हो गया, उनको 2 लाख रुपया मिला है, जिनको एक्सीडेंटल, वो कहाँ मिल रहा है? उसमें कहा जा रहा है कि 12 महीने के अंडर में ही मिलेगा। उसमें फिंगर जो मजदूर आज कभी ईंटा उठाया, कभी बालू उठाया, तो कभी पेंट किया, तो कभी जो है कि वह कुछ किया, कभी खाना बनाया, वो मजदूर को जो फिंगर लगाने का जो सिस्टम कर दिया गया है, जो सरकार ने की है, उसको फिंगर नहीं लग रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो सरकार एक तब करेगी मजदूरों का हित का कानून है, मगर यह कानून अगर सही जानने के बाद में यह कानून एक कैंसर है, जो कैंसर की तरह जो वो दिखाई नहीं पड़ता है, बाद में पता चलता है ये तो जानलेवा है, ये तो जान चले। वैसे ही 4 लेबर जो कोड है, ये कानून है, और ये जो है इसके लेकर जो हम लोग इसी के समर्थन में हम लोग आज भारत बंदी के समर्थन में है, और हम सरकार से मांग करते हैं जो लेबर का जो मजदूरों का जो निबंधन होता है, उसको नियम कानून को चेंज कर दिया जाए, उसको जो बायोमेट्रिक से उसका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको हटाया जाए। जो शपथ घोषणा आया है जो मालिक से लिखवाना, जो मजदूर ये मुजफ्फरपुर में इस कांटी में 2 दिन यहाँ काम किया, 4 दिन
वहाँ काम किया, और सरकार कह रही है कि आपको 90 दिन का जो है मालिक से लिखवाना पड़ेगा कि 90 दिन लिखवा कर आइए तब जाके मेरा लेबर रजिस्ट्रेशन आपका होगा। आप समझ सकते हैं कौन ही कांटी में और गांव में कौन जो है ये घर और ठेकेदार है, कौन 90 दिन एक मजदूर को खटवा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नियम बदलना चाहिए, यही कहना है। हाँ, जो नियम है ये जो लागू हुआ है या खारिज होना चाहिए या रद्द होना चाहिए। ये मजदूरों को एक जो कैंसर है, ये मजदूरों का हित का है जो है कि ये बिल्कुल खारिज होना चाहिए और ये खत्म होना चाहिए। जो पहले का जो नियम कानून था, जो लेबर रजिस्ट्रेशन, जो लेबर का जो लाभ देना, जो वो ढंग से लागू होना चाहिए। तो अभी सभी जगहों पे जाकर भी आप लोग बंदी करो? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो कि बंदी जो है कि पूरा ऑल इंडिया में आज हड़ताल, हमारे AIUTC जो ट्रेड हमारे यूनियन है वो आज पूरे संपूर्ण जो कि 10 ट्रेड यूनियन के साथ ही पूरे भारत में जो कि संपूर्ण भारत के बंद का जो हम लोग का कॉल है, और हम लोग बंद भारत के समर्थन में हम लोग आज जो है कि ब्लॉक में है। और आगे हम लोग जो है कि है आप लोग से मदद और से तमाम जो है कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों से हम अपील करते हैं कि जो कानून 4 लेबर कोड जो जानलेवा यानी कि जो कानून है, इसको रद्द करने के समर्थन में आप लोग भी हमें साथ दे। देखिए अभी अखिल भारतीय आम हड़ताल के तहत जो है अभी आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में भी लगातार सभी जगह बंदी की गई है। हालांकि इन लोगों द्वारा साफ तौर पे कई मांगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है, जो नए नियम आए हैं उस नियम को जो है इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उसे जो है हटाया जाए ताकि जो है मजदूरों को जो है न्याय मिल सके। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।